नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश, तारीख 22 जून, दिन मंगलवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज के मुख्य समाचार। यूपी की सियासत में हुई हलचल। पहली बार डिप्टी सीएम केशव की शरण में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार ने शूटर दादी को दिया बड़ा सम्मान। नोएडा शूटिंग रेंज अब चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी का आरोप, कहा कुछ कट्टर मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी भारत का इस्लामीकरण कराने में जुटे। कन्नौज के मंदिर में मुस्लिम व्यक्ति ने घुसकर की तोड़फोड़, हिंदू संगठन विरोध में उतरे। बीजेपी के नए उपाध्यक्ष AK शर्मा का दावा, यूपी जीतने के लिए प्रधानमंत्री का नाम ही काफी। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच बैठक हुई। इस दौरान संघ और बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 4.5 साल में पहली बार जब सीएम योगी केशव के घर पहुंचे तो यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। इसकी वजह यह भी है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व लगातार मंथन में जुटा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए शीतल गुप्ता से। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ही केशव प्रसाद मौर्य की बेटी की शादी हुई थी। अब जब कर्फ्यू में ढील मिली है और केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी भी लखनऊ में मौजूद हैं, तो मौर्य ने सभी को लंच पर बुलाया। इस लंच में कई बड़े दिग्गज मौजूद थे। इस लंच में संघ के कृष्ण गोपाल, संगठन के BL संतोष समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस बैठक के बाद ये बात सामने आ रही है कि योगी सरकार में फेरबदल संभव है। वहीं सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 1 महीने में दूसरी बार लखनऊ पहुंचे और यहां BL संतोष, संघ और पार्टी के नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक में चुनाव की रणनीति, योगी सरकार की उपलब्धियां और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। शूटर दादी के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने नोएडा स्थित शूटिंग रेंज का नाम बदलकर अब चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं। अब से नोएडा स्थित शूटिंग रेंज को चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए प्रिया तायल से। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि नोएडा में स्थित शूटिंग रेंज अब शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नामकरण मिशन शक्ति अभियान की भावनाओं के अनुरूप मातृशक्ति को नमन है। शूटर दादी बागपत की रहने वाली है। चंद्रो तोमर का 89 साल की उम्र में 30 अप्रैल को मेरठ के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। चंद्रो तोमर के संघर्ष की कहानी पर बॉलीवुड में फिल्म सांड की आंख में पिरोया गया है। इसके बाद शूटर दादी पूरी दुनिया में छा गई थी। बता दें कि चंद्रो तोमर ने जब निशानेबाजी को अपनाया तब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता था। शूटर दादी को स्त्री शक्ति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें ये पुरस्कार खुद राष्ट्रपति ने भेंट किया था। गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। इसका खुलासा ATS ने किया था। इसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में भी इसे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पर गहरी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गाजियाबाद में आज लगभग 1000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच देकर के
पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून बना हुआ है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे सजा का प्राविधान है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही है, इससे सिद्ध होता है कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यह कभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यहां तक उनको मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म का परिवर्तन लालच देकर नहीं करना चाहिए। यह अति निंदनीय है। और मुझे यह ताज्जुब होता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं वो लोग उन्हें ज्ञान देते नहीं है क्या कि आप गलत कर रहे हो। किसी को लालच देकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना भी एक अन्याय है, वो पाप है। तो हमारी मांग सरकार से यही है कि ऐसे लोगों पे एक नया कानून बनाया जाए कि धर्म परिवर्तन करने वाले को जो कराते हैं उनको जो पैसा दे करके किसी के धर्म का परिवर्तन कराते हैं उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। एटीएस ने धर्मांतरण की मुहिम चलाने वाले 2 मौलाना मोहम्मद उमर गौतम और मोहम्मद काजी जहांगीर को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। दोनों दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि जिन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर एनएसए लगाए जाएं और सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए। कन्नौज में आज 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इससे पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति ने पीपल चौराहे के पास स्थित विजयनाथ मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं इससे पहले सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शीतल। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एक मुस्लिम व्यक्ति दिलशाद मंदिर में घुस गया। अचानक उसने मंदिर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद नंदी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पुजारी रामकिशोर मिश्रा की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा उनसे ही भिड़ गया। पुजारी ने हल्ला मचाया तो लोग इकट्ठा हुए और आरोपी को पकड़ लिया। शोर सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आरोपी की करतूत जानी तो उसे जमकर पीटा, लेकिन मौके पर हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पीएसी को भी बुला लिया गया है। एसपी अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपियों पर एनएसए भी लगाया जाएगा। फिलहाल माहौल शांत है। भारी पुलिस बल तैनात है। शांति बनाए रखने के लिए आसपास के बाजारों की दुकानों को बंद करा दिया गया है। साथ ही पीपल चौराहे इलाके में एक मस्जिद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बीजेपी के नए उपाध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा ने पीएम मोदी को लेकर दावा किया कि यूपी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज भी उसी तरह प्यार करते हैं जैसा उन्होंने 2013-14 में किया था और आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उनका नाम ही काफी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए प्रिया से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य के एके शर्मा ने दावा किया कि राज्य में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव में पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद एके शर्मा ने स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। एके शर्मा ने एक पत्र में कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही कहा कि मैं अपनी पार्टी के माध्यम से जन सेवा का काम करता रहूंगा। साल 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे AK शर्मा ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और उनके कामों की तारीफ की। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है पहचानो कौन। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या एक अभिनेता की। आपको यह आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।